ये ईवीएस का रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से पहले हम ईवीएस के सभी टॉपिकों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम आखिरी टॉपिक पर्यावरण शिक्षा शास्त्र की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना। दूसरा है केवल परीक्षा करवाना। तीसरा है केवल प्रश्न पत्र बनवाना। चौथा है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। अनुशासन के लिए किए गए कार्य हमेशा नकारात्मक में आते हैं और केवल शब्द ये पेडागोजी में नकारात्मक शब्द है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें सुधार करना ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। एक चीज समझ लीजिए, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री होती है जो चीज़ें बिजली से चलती हैं, यानी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो प्रक्षेपित सामग्री होंगी। और जो बिजली से नहीं चलती हैं, यानी जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक नहीं हैं, वो अप्रक्षेपित सामग्री होती हैं। पहला है फिल्म स्ट्रिप, दूसरा चार्ट, तीसरा चित्र विस्तारक यंत्र, चौथा स्लाइड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ट। चार्ट के लिए आपको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये अप्रक्षेपित सामग्री है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। पहला है भूमिका निर्वाह विधि, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा वर्णन विधि या चौथा विचार गोष्ठी विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, विचार गोष्ठी विधि सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। पहला है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। दूसरा है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। तीसरा है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना। चौथा है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। प्रत्येक पहलू यानी बालक की रुचि का, उसके ज्ञान एवं बोध का, उसके कौशलों का। ये तीनों ऑप्शन ए ऑप्शन में समाहित हैं, इसीलिए ए ऑप्शन ज़्यादा सकारात्मक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पहला है अवलोकन करना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा प्रयोग करना, चौथा उपचारात्मक शिक्षण करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपचारात्मक शिक्षण करना। उपचारात्मक शिक्षण हम जब करते हैं जब कोई बच्चा अधिगम के समय सीखने में कठिनाई महसूस करता है, यानी पढ़ाई के समय अगर बच्चा कोई चीज़ अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, उसे जो सिखाने की प्रक्रिया है उसे उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। यानी इसका प्रयोग हमें आकलन सूचक के अंतर्गत नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। पहला है अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है। दूसरा, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है। तीसरा, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। चौथा, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित, निश्चित और उद्देश्य युक्त होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। सी कथन गलत दे रखा है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होता है,
यहाँ दे रखा है नहीं होता, यानी सी कथन गलत है और हमसे गलत कथन पूछा है। ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित हैं। पहला, ऑनलाइन सीखना। दूसरा, वेब बेस्ड सीखना यानी वेबसाइट से सीखना। तीसरा, एडुसेट के माध्यम से सीखना। चौथा, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों सही हैं। अगला है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? ये हमने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें प्रक्षेपित सामग्री होती हैं। बुलेटिन बोर्ड, OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रतिमान, प्लेन बोर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये इलेक्ट्रिक से चलता है। अगला है, EVS की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? पहला है, विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। हमने आपको पहले भी बता दिया है, अनुशासन के लिए नकारात्मक चीज़ है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, EVS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पहला है, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर। दूसरा है, मास्टरी लर्निंग पर। तीसरा, विस्तारक अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना के या समय का सदुपयोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना के केंद्रित होना चाहिए। अगला है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। पहला है, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तीसरा, यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है। चौथा, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। अगला प्रश्न है, उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया ईमेल है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, कंप्यूटर है या CD-ROM है? ये बोल रहा है दो तरफा मतलब एक दूसरे से बातचीत, इसे बोलते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वास्तविक रचना में पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। यहाँ परीक्षण थोड़ा गलत लिखा है। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं, पहला है, परीक्षण की योजना बनाना। दूसरा, परीक्षण की तैयारी करना, पायलट स्टडी या अंतिम प्रारूप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पायलट स्टडी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल्य मान्यता नहीं है? पहला है, एक ही समय पर अनेक शिक्षार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना। दूसरा है, शिक्षार्थी की निष्पत्ति को स्वतः लिपिबद्ध करना। तीसरा है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया। चौथा है, तकनीकी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? पहला है 4, 3, 8, 6। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 सोपान प्रयुक्त होते हैं। 6 सोपान हैं, जिनमें पहला सोपान है स्थिति प्रदान करना। दूसरा है प्रोजेक्ट का चयन करना। तीसरा है प्रोजेक्ट बनाना। चौथा है योजना का क्रियान्वयन करना। पांचवा है मूल्यांकन करना और छठा है अभिलेखन करना। अगला प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? पहला ऑप्शन है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है
या प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। अगला प्रश्न है, एडसेट किस संस्था के सहयोग से प्रारंभ किया गया है? इसे हम एडुसेट भी बोलते हैं। इसरो अहमदाबाद की सहायता से, इग्नू दिल्ली की सहायता से, SIERT की सहायता से, NSERT NCERT दिल्ली की सहायता से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसरो अहमदाबाद की सहायता से। अगला प्रश्न है, एडुसेट किस प्रकार का सैटेलाइट है? अभी इससे पहले वाला प्रश्न जो आया है, ये दोनों एक ही हैं। व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन या कैरियर संबंधी? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। ये है शैक्षिक संबंधी, यानी एजुकेशन से संबंधित। अगला है, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। पहला है 17 अगस्त 1990 को, 20 जून 1975 को, 15 अगस्त 1995 को, 18 मई 1988 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1995 को। 1995 में ही पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि? पहला है, विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक व्यवहार होते हैं। दूसरा है, अधिगमकर्ता विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री से समान विषय सीखते हैं। तीसरा है, एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर निर्णय लेता है। उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विद्यार्थी के विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक व्यवहार होते हैं। अधिगमकर्ता विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री से समान विषय सीखते हैं। एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान क्लब, श्रव्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक या श्यामपट्ट? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, विज्ञान क्लब। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है, आकलन संबंधी उद्देश्यों हेतु। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र यात्राओं हेतु। तीसरा, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सामग्री ढूंढने हेतु। चौथा, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब आयोग ने ऑप्शन ए माना है, आकलन संबंधी उद्देश्यों हेतु। लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन डी भी हो सकता है। यहाँ सामाजिक विषय के बारे में पूछा है, इसीलिए ए इसका सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है। पहला, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री अनेकों बहुविकल्प अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है? पहला है, रेडियो, तस्वीर, टेलीविजन, रेडियो प्ले रिकॉर्डेड प्लेयर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, टेलीविजन। यहाँ श्रव्य दृश्य सामग्री पूछा है। रेडियो श्रव्य सामग्री है, तस्वीर दृश्य सामग्री है और रिकॉर्डेड प्लेयर ये भी श्रव्य सामग्री है। लेकिन टेलीविजन है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि? पहला है, विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता है। दूसरा, सबके पास टीवी नहीं होता है। हमारे देश में बिजली की कमी है। अभी देश में प्रसारण सुविधा अपर्याप्त है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, दूरदर्शन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है,
SITE का अर्थ है। पहला है सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एवं इंजीनियरिंग। दूसरा है सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तीसरा है साउथ इंडियन ट्रेड एस्टेट। और चौथा है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न है छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए। पहला है आगमन तरीका, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का या निगमन का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पहला है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। दूसरा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। एक चीज समझ लीजिए, व्याख्या और परिभाषा ये दोनों शब्द भी नकारात्मक हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। अवसर शब्द सकारात्मक की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रकाशित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है पहला है उसके प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं है। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोमांचक नहीं है। शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, उसने जो प्रकरण पढ़ाया है उसे पढ़ाने का जो तरीका है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट हमने अभी देखा था। SITE कब शुरू किया गया? पहला है 1 अगस्त 1975 को, 9 नवंबर 1980 को, 20 जून 1975 को, 17 अगस्त 1990 को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 1 अगस्त 1975 को। अगला प्रश्न है ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में प्रथम E-लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? पहला है बलीचा उदयपुर में, किशनगढ़ अजमेर में, चाकसू जयपुर में, केकड़ी अजमेर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केकड़ी अजमेर में। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।